लंबे बालों वाला ससुराल। आहा, आज तो कितनी खिली खिली करारी धूप निकली है। बस मेरे स्वादिष्ट अचार में धूप लग जाए। गंजी शकुंतला एक तरफ अपने खुले आंगन में बैठकर धूप में अचार सुखा रही होती है तो दूसरी तरफ भारती चमचमाती टकले पर पल्लू डाले झाड़ू लगा रही होती। तभी सर्दी की ठंडी ठंडी हवा से उसका पल्लू सरक जाता है। तभी एक कबूतर दोनों सास बहू के गंजे सर पर पोटी करके चढ़ा जाता है। सत्यानाश हो इस करंदले कबूतर का, टकले पर शौच कर गया। छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है। महाजी, आपके सागर कबूतर मेरे गंजे सर पर भी रंगारंग कार्यक्रम करके चला गया। दोनों सास बहू के गंजे सर को सना देखकर पड़ोसन पद्मा जोर जोर से हंसते हुए दोनों की खूब खिल्ली उड़ाती है। क्यों शकुंतला बहन, आज फिर से कबूतर तुम दोनों गंजी सास बहू के सर पर रायता फैला गया। लगता है कबूतरों को तुम दोनों गंजी सास बहू का चमचमाता टकला पसंद आ गया है। जहाँ पड़ोसनी गंजी सास बहू से चुटकी ले रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले की कुछ शैतान बच्चे टकली रूही को चिढ़ा रहे थे। गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। मुझे गंजी गंजी बात बोलो वरना मैं तुम लोगों का सर फोड़ दूंगी। देख देख बना दे गंजी रूही कैसे चिढ़ रही है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। गंजी 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 रूही गंजी है, रूही गंजी है। गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। गंजा गंजा कहकर चिढ़ाने पर रूही रोते रोते घर लौट आती है। रूही, क्या हुआ मेरी बेटी, किसी ने मारा तुझे, क्यों रो रही है? माँ, सारे बच्चे मुझे गंजा गंजा बोल के चिढ़ा रहे। स्कूल में भी जब मेरा मजाक उड़ाते, मेरे बाल कब आएंगे माँ? मेरी वजह से आज पूरा का पूरा मोहल्ला अड़ोसी पड़ोसी सब मेरी गंजी ससुराल वालों का मजाक उड़ा रहे। इन हालातों की जिम्मेदार मैं हूँ। आखिर क्यों अपने गंजे ससुराल वालों के मजाक उड़ने के लिए अंजलि खुद को जिम्मेदार मान रही है। और आखिर पूरा ससुराल गंजा कैसे हुआ, तो चलिए प्यारे दर्शकों कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। ये देखिए शकुंतला जी, इसकी जोड़ी गगन बेटे के साथ एक नंबर की लगेगी। देखिए एकदम दूध जितनी गोरी दिखती है। और नैन नक्श भी कितने सुंदर है। नहीं नहीं पंडित जी, ये लड़की भी कुछ खास नहीं जची। जरा इसके बाल देखिए कितनी परकटी है। और सासू माँ, जरा इस वाली लड़की के बाल तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे चूहों ने ही कुछ डाले। वैसे भाभी, इस तस्वीर वाली लड़की को देखकर मुझे एक शायरी याद आ गई। अरे तो फिर सुना दो मेरी प्यारी रेशमा, हसनुमा मोहर बन जाएगा। अर्ज किया है, ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल है, ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल है, खुश नसीब है वो चूहे जिन्होंने कुतरे तुम्हारे बाल हैं। रेशमा के शायरी पर सब के सब लंबे बालों वाले ससुराल वाले ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। तभी उनके बीच में बैठे टकले पंडित जी खफा हो जाते हैं। क्षमा कीजिए शकुंतला जी, लेकिन आपके परिवार वालों में संस्कार नाम की चीज नहीं है। माना कि आपके घर में सबके बाल इतने लंबे घने कमर तक हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कम बाल वाले और गंजे लोगों का मजाक उड़ाएं। मैं चलता हूँ, अब आप अपने बेटे के लिए खुद ही बहू ढूंढ लेना। चलो भला टली टकले पंडित जी, आप जाइए, अपने गगन के लिए लाखों में एक लंबे बालों वाली बहू चुनकर लाऊंगी। शकुंतला की बात सुनकर गगन की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। बुद्ध विहार में रहने वाले अनिल प्रसाद और शकुंतला देवी के परिवार में बड़ों से लेकर बच्चों तक के बाल भी कमर तक लंबे घने काले रेशमी थे। इसलिए पूरे मोहल्ले में वो लंबे बालों वाले ससुराल के नाम से मशहूर थे। शकुंतला देवी को ऐसे ही लंबे बालों वाली बहू की तलाश थी। कितनी देर लगा दी आने में, क्या हुआ ऐसे कद्दू की तरह मुंह क्यों लटका रखा है? तुमने अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात की? अंजलि, वो मैं बात नहीं कर पाया। तुम्हें तो पता है मेरी फैमिली में मम्मी पापा बहन भाई भाभी, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी भतीजी, उसके भी लंबे घुटनों तक घने बाल हैं। और तुम्हारे सिर पर तो 4 बाल हैं। माँ देखते ही मना कर देती। गगन, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम्हें भी लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की चाहिए? अंजलि, ऐसा नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, मगर माँ को लंबे बालों वाली बहू ही चाहिए। तभी अंजलि के दिमाग में कुछ चल, मेरे पास इसका तोड़ है। तुम्हारे परिवार
बाद ही चाहिए ना, हो जाएगा, डोंट वरी। अंजलि एक महंगे ब्यूटी पार्लर में जाती है और अपनी समस्या बताती है। देखो अंजलि, आपके बालों की ग्रोथ बहुत हल्की है और स्कैल्प की स्किन भी काफी वीक है। हम हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, ये रिस्की है, बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। ये देखो, ये लंबे बालों की विग है, इसे लगाने के बाद कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे लंबे बाल नहीं। अंजलि लंबे बालों की विग लगाती है। तस्वीर देखते ही शकुंतला हामी भर देती है और चटमंगनी पटब्याह करके अंजलि अपने लंबे बालों वाले ससुराल आ जाती है। अंजलि के नकली बाल को देखते ही उसकी जेठानी भारती जल भून के खाक हो जाती है। ये बाल हैं या रेशम का जाल, वारी जावा देवरानी जी, तुमने तो हमारे लंबे बाल वाले ससुराल की और भी ज्यादा शान ही बढ़ा दी। जी धन्यवाद। वैसे अंजलि भाभी, आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या यूज करती है? कुछ घरेलू देसी नुस्खे या फिर कोई खास तेल शैम्पू? ननद रेशमा के ये पूछने पर अंजलि अटकते हुए बोलती है, वो मैं वो अंजलि गुड़हल, शिकाकाई, रीठा से बना जड़ी बूटी वाला शैम्पू लगाती है। देवर जी, आपको कैसे पता देवरानी जी कौन सा शैम्पू तेल लगाती हैं? वो भाभी अंजलि ने ही मुझे बताया था। दाल में कुछ तो काला है। मुझे इस देवरानी पर नजर बनाए रखनी होगी। पहले ही दिन से भारती अंजलि के बालों पर नजर रखती है, मगर अंजलि चौकन्ना रहती है। उफ, बाल में कितनी खारिश हो रही है, शैम्पू कर लेती हूँ। आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर मैं इसका पर्दाफाश करूंगी। तभी अंजलि जेठानी को देख लेती है और खिड़की बंद कर देती है। ओह, आज तो बाल बाल बच गई, वरना मेरा भेद हो जाता। अंजलि बिग उतार कर नहाने जाती है। जेठानी हाथ मलते रह जाती है। धत्ते लगी, आज भी बच गई है जेठानी। अब रेशमा ही मेरी मदद कर सकती है। भारती रेशमा के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने लंबे बालों को संवार रही थी। देखो तो कितने सिल्की सिल्की बाल है मेरे। मुझ जैसे हसीन लंबे बालों वाली लड़की पूरे गली मोहल्ले में कोई नहीं होगी। अरे ओ मेरी बुद्धू नंद, अगर तुम्हारा जुल्फे संवारना हो गया हो तो मेरी बात सुनो। भारती रेशमा के कान में कुछ बुदबुदाती है। रेशमा अपने लंबे बालों को झटकते हुए घमंड से बोलती है, ऐसा क्या भारती भाभी, अब देखो कैसे मैं अंजलि भाभी का कच्चा चिट्ठा खोलती हूँ। इसी तरह से एक दो दिन बीत जाते हैं और रेशमा भारती कटोरी में तेल लेके आती है। पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। अंजलि भाभी आइए, मैं आपके लंबे काले सुंदर बालों की चंपी कर देती हूँ। इससे बालों में और भी चमक आ जाएगी। नहीं नहीं रेशमा, रहने दो, वो मुझे बालों में चंपी करवाना पसंद नहीं है, बाल बहुत ही चिपचिपे हो जाते हैं। अरे देवरानी जी, ये कोई चमेली का तेल थोड़ी है जो आपके बाल चिपचिपे हो जाएंगे। करवा लीजिए चंपी, हमारे लंबे ससुराल में तो हर सप्ताह हम एक दूसरे की चंपी करते हैं। अरे छोटी बहू, रेशमा अच्छी चंपी करती है। देखो, हम मर्दों के भी सिर पर ये जो घने लंबे सलमान खान जैसी जुल्फे दिख रही है, वो बहू से ही हुई है। तभी रूही अंजलि के बालों को खींचने लगती है। चाची चाची चंपी करवा लो ना, बैठ जाओ ना चाची। एकदम से अंजलि के सर से उसके लंबे बालों की बिग निकल जाती है। यहाँ तक कि उसके असली बचे हुए बाल भी जमीन पर झड़ जाते हैं। अंजलि को गंजा देखकर सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे ये क्या छोटी बहू, तो टकली निकली। तो क्या हो गया ससुर जी, वो आपने अमिताभ बच्चन जी का गाना नहीं सुना? जिसकी बीवी टकली उसका भी बड़ा नाम है। टकले पर, हाँ हाँ, टकले पर बजा दो तबले का क्या काम है। टकले पर बजा दो तबले का क्या काम है। इतने के बाद अंजलि बिलख बिलख के रोने लगती है। रेशमा, भारती भाभी बस कीजिए, आप दोनों। अरे इतने भी अपने लंबे बालों पर मत इतराइए। बताए, आप लोगों की खुशी के लिए अंजलि ने विग लगाया, इसलिए इसके बाकी बाल भी झड़ गए। गगन, वो जैसी गंजी बहू का रहना अच्छा नहीं है। मैं चली जाती हूँ। अंजलि को जाते देखकर सब उसे रोक लेती है। बहू तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तो हमसे अलग नहीं है। हमारे कारण तेरे बाल उड़ गए ना, अब हम उसकी भरपाई करेंगे। अब अंजलि के साथ साथ ससुराल वाले अपने लंबे बालों पर उतरा चलवा देते हैं, मगर सब लोग उनके गंजे सर देखकर हंसी उड़ाते हैं। बस अब मैं मेरे ससुराल वालों के लंबे बाल कैसे भी करके लाऊंगी। अंजलि फोन पर जड़ी बूटियों से शैम्पू बनाने की विधि देखती है और बाजार से शैम्पू बनाने का सामान, आंवला, गुड़हल, शिकाकाई, रीठा घर लाकर शैम्पू बनाकर सबको इस्तेमाल करवाती है, जिससे सबके बाल उगने लगते हैं और वापस से अंजलि का गंजे ससुराल लंबे बालों वाला ससुराल हो जाता है।